हरिओम प्रभु जी। हरिओम प्रभु जी। हाँ जी। आप कुछ पूछना चाहते हैं? सागर से क्या पूछेंगे प्रभु जी? बूंद क्या पूछेगी सागर से? बस कृपा ही मांग सकती है और कुछ भी नहीं है प्रभु जी। और कृपा मांगना भी क्या है? कृपा है और हो रही है। और कृपा कब नहीं थी प्रभु जी? अब क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकती। तो कुछ भी नहीं कर वो सकते। झिंगुर की आवाज आ रही है? कौन सी आवाज प्रभु जी? वो झिंगुर की आवाज है। कभी कोई ऐसा साउंड सुनाई देता है? प्रभु जी सुनाई तो बहुत वर्षों से देता है, अब उसके ऊपर ध्यान नहीं जाता। चलता होगा प्रभु जी, ध्यान तो बहुत सालों से चल रहा था, पर अब उसको सुने कौन प्रभु जी? कौन सुने उसको? और वो उसको सुनना क्यों है? वो तो प्रेममय हो गया ना प्रभु जी। देखो। सारी आवाजें प्रेम में कन्वर्ट हो गई है। हाँ, देखो कैसा है कि आवाज एक किरण है, याद रखना। हम्म। प्रकाश उसकी एक किरण हम्म। है। कुछ अनुभूतियां उसकी एक किरण है। ऐसी परमात्मा की अनंत किरणें हैं। और अनंत अनंत जब बरसता है ना, निरंतर, तो एक किरण को पकड़ के क्यों बैठे हो? है ना, अनाहद बिल्कुल नाग को बिल्कुल। पकड़ के बैठे हैं कुछ लोग। कुछ ध्यान में ऐसे प्रकाश दिख जाता है तो उसको पकड़ के बैठे हैं। क्या क्या पकड़ोगे जब अनंत प्रभु अनंत जी, किरणें बरस रही है? तो गुरु के चरणों में प्रभु जी जो प्रकाश है ना, वो इन छोटी छोटी किरणों के आगे कुछ भी नहीं है। ये छोटी छोटी किरणें तभी तक अच्छी लगती हैं जब तक हमको लगता है कि हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तब तक लगता है ये किरण पकड़ूं तो शायद प्रभु मिल जाएंगे। फिर लगता है ये किरण पकड़ लूं तो शायद ये समेट लूंगी, तो इससे प्रभु मिल जाएंगे। पर जब प्रभु मिल जाते हैं ना प्रभु जी, तब कोई भी किरण को पकड़ने का मन नहीं करता। क्योंकि वो पूरा का पूरा अस्तित्व का प्रकाश तुम पे फैला रहा है ना। पूरा का पूरा अस्तित्व तुमको दे रहा है, सारी किरणें भर भर के झोली भर रहा है तुम्हारी। और फिर हम किरण को क्यों पकड़ेंगे प्रभु जी? ऐसा और ही वो है, किरण को ऐसा ही पकड़ने वाला भी नहीं बचा ना प्रभु जी। एग्जैक्टली। तो देखो कैसा होता है कि जब सूर्य प्रकाश है दोपहर को, और हम जो हाँ है ना, हाँ। दिए जला के, अपना दिए का ये बल, है ना, बारिश हो रही है और नल का पानी चालू करके हम पी रहे हैं। ये देखो बारिश ना हो प्रभु रही जी। है ना, खुले हो जाओ, सारा कुछ बरस रहा है। और हम छोटी छोटी चीजों पे, क्योंकि हमने, हमारी मान्यता है ना उसमें। मान्यता है। और दूसरी चीज प्रभु जी, इसका मतलब ये भी है कि अभी तुमने प्रभु को धारण नहीं किया अंदर। एग्जैक्टली। अभी तुमने प्रभु को धारण ही नहीं किया। प्रभु को जब प्रभु धारण हो जाएंगे तो ये प्रभु तुम्हारे अंदर से बहेंगे। बेटे तुम प्रभु को धारण करो, साधनाओं को धारण करके थक नहीं गए क्या अभी तक? तो साधनाओं को धारण करके प्रभु नहीं मिलते। ऐसा ही है। तो साधनाओं में उलझे हैं। तो जो उलझा है ना, वो सुलझे को देख नहीं पाता। ओहो। और वो परमात्मा जो है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो सुलझा हुआ ही है ना। ये सूत्र है। सुलझा वो हुआ सहज है। परमात्मा। यस। वो सहज है। तो साधना सारी असहज है। यस। यस प्रभु जी। ये प्रभु जी को मिलने के बाद पता चला ना प्रभु जी। प्रभु जी तब तक तो हम भी व्यथित ही थे प्रभु जी। हम भी व्यथित थे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। आपके पास भी आए थे ना तो हम व्यथित ही आए थे कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। बस जब प्रभु जी धारण हो गए ना प्रभु जी, उसके बाद ये प्रश्न ही गिर गया। क्योंकि वो थ्योरी जो थी पूरी, जो जैसे आपने कल परसों बताया था कि फोटो वाले कृष्ण के आगे बांसुरी रख दो थोड़ी सुर निकलेंगे। हाँ। जो प्रगट साक्षात कृष्ण के होठों को बांसुरी लगती है ना प्रभु जी, तब सारा शोर खत्म हो जाता है, तब सुर निकलते हैं, तब प्रभु जी बजाते हैं वो बांसुरी। तब क्या प्रश्न और क्या प्रश्न करता, किसी की हैसियत नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी के चरणों में कुछ नहीं बचता प्रभु जी। वो बांसुरी कब खाली हुई, कब उसके ज्वलनशील पदार्थ खत्म हो गए, जिसमें प्रश्न भी थे वो भी भस्म हो गए, और सारा शोर उसके साथ
खत्म हो गया और प्रभु जी अब प्रभु जी उस बांसुरी में से सुर निकालते हैं, सरस्वती माँ की वीणा से सुर निकलते हैं, तानसेन के तानसेन के गानों पे नृत्य होते हैं। ये उस सृष्टि का ये दर्शन है प्रभु जी, ये अस्तित्व का दर्शन है। कल ही तो महोत्सव प्रभु जी ने खिलखिलाहट है ना प्रभु जी, महोत्सव में ही हमने जन्म लिया है। फिर साधना से कैसे उस इतने विराट अस्तित्व को साधना से पकड़ेंगे? नहीं पकड़ पाएँगे प्रभु जी। इतना बड़ा महोत्सव है कि उसको किसी भी मार्ग से पकड़ा नहीं जा सकता, जब तक वो मायातीत प्रेम धारण नहीं कर लेंगे प्रभु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो प्रभु जी चीजें बहुत सिंपल होती है। यस, एक अपने बार जो है ना, हाँ जी, बोलिए प्रभु जी। एक बहुत ही होनहार ऐसे आदमी की तलाश थी कंपनी को, हुँ, हुँ। जो उसका सीईओ बन सके, ऐसा है ना, क्योंकि वो जो पुराना सीईओ था एकदम बूढ़ा हो चुका था हुँ, हुँ। और वो रिटायर होने वाला था। तो ऐसे तलाश करने के लिए बहुत सारे लोगों को टीम बताया गया। तो हर जगह पे से वो बायोडाटा इंक्वायरी ये वो सब कुछ, बहुत सारी एग्जाम से पास होना का रहता है ऐसे, है हुँ, ना। हुँ। तो देश भर से बहुत एप्लीकेशन आई, उसमें से रिजेक्ट करते 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 लास्ट 100 लोगों को बचाया। उसमें हुँ, से भी हुँ। बहुत कड़ी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता था और कई महीनों का ये कार्यक्रम था। और फिर उसमें से भी जो है ना, 5 लोगों को सिलेक्ट किया गया। अब ये जो 5 लोग, बड़ी सी कंपनी है, उसमें से कौन उसका मालिक बनेगा, उसके लिए कड़ी एग्जाम देने की है अब, लास्ट फाइनल टेस्ट। और सबको जो है ना बता दिया कि आज संडे है और अगले बुधवार को आपको फाइनल टेस्ट देनी है। और टेस्ट ये है कि एक बड़ा सा दरवाजा है, उसको हम लॉक करेंगे, आप 5 उसमें भीतर बैठना। ऐसा बड़ा रूम है हुँ, हुँ। और उस दरवाजे के ताले पर कुछ अंक है, पहेली जैसे। उस हुँ, हुँ। पहेली को, उस अंक को सॉल्व करना है। मैथ्स के प्रॉब्लम है ना, उसको सॉल्व करना है। और जो सबसे पहले सॉल्व करके उस ताले को खोल देगा, वो इस कंपनी का मालिक बन जाएगा। हुँ, हुँ। हजारों एप्लीकेशन आई थी, फिर 100, फिर 50, फिर ये लास्ट में 5 बचे पूरे देश भर से। कैसे दिमाग होंगे बताओ, हुँ, हुँ। है ना, बहुत पावरफुल माइंड होंगे ना। हुँ, जी। और अभी जो है सोम मंगलवार और आज का संडे बचा है, बुधवार को सवेरे एग्जाम है। तो सुबह का 7 बजे का टाइम रखा गया। अब ये जो 5 लोग हैं अपने अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे थे, जितनी भी लाइब्रेरी थी, मैथ्स था, ये था वो था, सब कुछ गूगल से लेकर बहुत सारा कुछ छान मारा। बड़े खां थे ये लोग, है ना। और बुधवार की सुबह को 7 बजे टेस्ट होना था, 5 को बुलाया गया था। हुँ, हुँ। 5 रात भर सोए नहीं थे। एक व्यक्ति जो था ना, वो सिर्फ ध्यान में बैठ गया, यानी शांत बैठ गया। हुँ, ध्यान हुँ। नहीं कहते, शांत बैठ गया। वो शांत हो गया, शांत। और दूसरे जो 4 है ना, वो मैथ्स के इतने इतने किताब को लेकर उसमें से ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं, बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं। 7 बजा, हुँ, हुँ। 3 घंटे का ये था सॉल्व करने का। उस पहेली को सॉल्व करने का 3 घंटे का समय दिया गया था। जी। 10 बजे से पहले उसको सॉल्व करके उस दरवाजे को खोलना। तो चारों लगे पड़े हैं, देखते हैं ताले पर क्या क्या अंकित किया गया है, और देखते हैं, सॉल्व करते हैं, पन्ने भर डालें। और वो जो एक आदमी था, आराम से बैठा था चेयर पे, एकदम शांत। कुछ बुक्स उसके हाथ में नहीं थी, हुँ, हुँ। कुछ इतनी तैयारी भी नहीं की।
और अचानक क्या हुआ, ये सारे लोग, 4 लोग जो थे वो बात करने लगे कि देखो वो तो आराम से बैठा है, हम सॉल्व कर हुँ, लेंगे, है ना। और एक दूसरे को हुँ, बता भी नहीं रहे, अगर हम कुछ आंसर दूसरे को बता देंगे तो वो निकल जाएगा दरवाजे से बाहर। हुँ। तो उसमें भी कंपटीशन है चारों में, लेकिन चारों एक दूसरे से बात कर रहे हैं वो पांचवे की, कि ये तो गया काम से, इसको तो ये वैसे ही रिजेक्ट, हम अभी कंपटीशन सिर्फ 3 से है मेरी। सब ये सोचने लगे। उतनी देर में वो जो पांचवा था ना, जो चेयर पे बैठा था आराम से, खड़ा हुआ। हुँ, हुँ। उसने वो जो दरवाजे का हैंडल था ना, वो थोड़ा सा खींचा, दरवाजा खुल गया और बाहर निकल गया, और वो कंपनी का सीईओ सिलेक्ट हो गया, है ना। तो चीजें बहुत सिंपल है, पहले देखो तो सही कि दरवाजा लॉक भी है या खुला है। तुम पहेलियां सॉल्व करने में लगे हो, साधना में लगे हो, तुम पहले देखो तो सही कि परमात्मा सामने खड़ा है। क्या बताएँ प्रभु जी? वो इतना सिंपल। हम अपने को इतना कॉम्प्लेक्स कर चुके हैं ना, और ये अध्यात्म का जगत इतना जंगल, पूरी लाइब्रेरी भरी है, क्या क्या सॉल्व करते जाओगे। सामने जो दिख रहा है, खिला हुआ गुलाब का पुष्प देखो ना, सुबह का वक्त और हाँ, उसकी बूंदे उस पर है, और उसमें तुम्हें कुछ नजर नहीं आ रहा है, और तुम इतनी इतनी साधना कर रहे हो, कैसे पाओगे। वो सामने खुला, तुम्हारे सामने बोल रहा है मैं हूं, सीधा सीधा बोल रहा है, और तुम वो नाद सुनने जा रहे हो, वो कुंडलिनी जगाने जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, है ना। क्या करोगे, कुछ नहीं पाओगे। थोड़ी बहुत अनुभूतियां होती है, वैसे तो हॉरर मूवी में भी होती है, बहुत सारी मूवी में अनुभूति तो होती है ना, बहुत सारे सपने में भी अनुभूति होती है, क्या करोगे उसका। ओफ़ो! परमात्मा थोड़ी कहोगे, वो परमात्मा का तत्व अलग है। परमात्मा का तत्व अलग है प्रभु जी, और परमात्मा ही बोल रहा है। सुनने वाला कहाँ है प्रभु जी? तो पहले देखो तो सही कि दरवाजा लॉक है भी या नहीं, पहले ये तो सच देखो कि में, जीवन में पहेली है या नहीं। ओफ़ो! पहेलियाँ बुझाते-बुझाते परमात्मा हाथ से निकल जाएगा प्रभु जी। एग्जैक्टली exactly, है ना। यहाँ कुछ भी पहेली जैसा है ही नहीं, सब कुछ सिंपल सिंपल सामने सामने है। इतना मुझे बताओ, सिंपल प्रभु जी, इतना सिंपल है। देखिए देखो, खुला खिला हुआ गुलाब जो पुष्प है सामने है, क्या पहेली है उसमें, कुछ भी तो नहीं है। हमने उसको नहीं पहेली है। बना दिया। ये जीवन इतना अद्भुत है ना, हमने उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया है कि इसको सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करोगे अ, तुम ही प्रश्न बना रहे हो और तुम ही सॉल्व कर रहे हो, बेवकूफिया है ना। सीधा उठो, सामने दरवाजा खुला है, जरा सा धकेल दिए, खुल गया। प्रभु जी, ये पहेली है ही नहीं। जब प्रभु ने हाथ पे रख लिया, तो सारी पहेलियाँ खत्म हो गई प्रभु जी। हाँ पहेली कोई भी नहीं बची, क्योंकि पहेली किसकी है? मन की है, बुद्धि की है, और जब तक नींद में नहीं जाते, तब तक तुमको ये आभास होगा कि तुम सॉल्व कर रहे हो, और जो भी सॉल्व करोगे वो नींद तक ही होगा। आपने क्या बताया है? सुषुप्ति तक ही सारी साधना है। हाँ और प्रभु सारी तीनों स्थितियों से परे है। ना प्रभु जागृत में है, ना सुषुप्ति में है, ना स्वप्न में है। प्रभु तो इसके परे है ना प्रभु जी। हाँ, तीनों अवस्था से परे, तीनों गुणों से परे। तीनों गुणों से परे। हाँ सारा तत्व खाली-खाली, भरा-भरा, सामने-सामने। और हाँ हमको लगता है कि हम जागृत अवस्था में कुछ करेंगे, हाँ और नींद में वो छूट भी जाएगा। क्या हाँ, बस ऐसा ही चलता है। हमें इस गेम में मजा आता है। और वहाँ ऑर्केस्ट्रा प्रभु! बज रहा है, और ऑर्केस्ट्रा में अस्तित्व का बच्चा अपना महारस। बाजा बजा रहा है, और हाँ इधर ऑर्केस्ट्रा चल रहा है, और हाँ, प्रभु ने वो भी। दरवाज़ा खोल भी रखा है, और कोई निमंत्रण देने वाला नहीं है, कोई बुलाने वाला नहीं है, कोई मना करने वाला नहीं है। हाँ पर तुम अपना बाजा तो छोड़ो, बेटे हाँ, बाजा तो छोड़ दो प्रभु जी का। प्रभु उसे जी का ऐसा लगता है ऑर्केस्ट्रा कि, बज रहा है। हाँ, उसे ऐसा लगता है कि ये बाजा बजा लो ना तो दरवाजा खुल जाएगा। वो गुब्बारा नहीं छोड़ता। उसको लगता है ये बाजा एग्जैक्टली। मेरा, जैसे वो गुब्बारा नहीं छोड़ता ना प्रभु जी, वैसे वो हम्म, बाजा नहीं छोड़ता।
कि मेरे बाजे से ही स्वर निकलेगा, पर उसको पता नहीं वो शोर है, वो स्वर नहीं है। ऑर्केस्ट्रा में पूरा इंटरकनेक्टेड अस्तित्व जब तक नहीं बजेगा, तुम्हारा बाजा कुछ नहीं कर सकता। तो देखो कैसा है कि गांव में जो है ना, एक छोटा सा टेकरा कहते हैं ना, डोंगर जैसा, हुँ, हुँ। टीला, उस पे थोड़ी घास थी, और किसी ने कुछ फूल के बीज डाल दिए थे, तो बगीचा जैसा लग रहा था, और वो भी छोटा सा। हुँ, हुँ। तो जो 60 साल का जो बुजुर्ग था ना, बचपन से वहां जाता था, उसे यही लगता था कि यही कश्मीर है ना। ओहो! फिर उसका लड़का जो है पढ़ाई करके आया शहर से, है ना, और पिताजी को बोला मेरी नौकरी वगैरह लग गई है, चलो हम कश्मीर चलते हैं। बोले कि कश्मीर तो मेरा यहाँ है, तू कौन से कश्मीर की बात कर रहा है। बोला आप आओ तो सही, प्लेन की टिकट निकाल दी और ले गया कश्मीर। 1 हफ्ता घुमा। बोलता है मुझे गाँव नहीं जाना है अभी, है ना। यानी मेरी पिपुड़ी, मेरा टीला, है ना, मेरे रेत के डोंगर, कुछ समझ में आ रहा है ना। मैं इसी को ही मैं परमात्मा मानता हूँ, मैं इसी को ही मेरा सर्वस्व मानता हूँ। यही मेरा ज्ञान हो गया है, अब तो मैं परम ज्ञानी हो गया हूँ। बुद्धत्व में मेरे इसी टीले को ही मानता हूँ, है ना। तो ऐसा है, कोई पढ़ाई करके आता है, फिर उसे टिकट लेकर हाथ पकड़ कर लेके जाता है, ये देखो इसे कश्मीर कहते हैं, फिर वो आता असली नहीं वापस। मिल रहा है, असली जब मिल जाता है तो नकली को कौन देखेगा प्रभु जी? हाँ, फिर वो अपने गांव वापस लौटा नहीं। बोलता है हमें यहीं रहना है, बाकी की जिंदगी 60 का तो हो गया हूँ, जो बची है यहीं रहूंगा। तो ऐसा ही है। तो अनाथ नाथ जिसको सुनाई देता है ना, बस मैंने पा लिया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, कुछ थोड़ी बहुत इधर उधर की अनुभूतियां हो जाती है ना कुंडलिनी के माध्यम से, बस मेरा हो गया, मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं, यही मेरा कश्मीर, यही मेरा बुद्धत्व। आप समझ रहे अस्तित्व से चूक जाएगा ना बच्चा, क्या करेगा? प्रभु जी। हैं? हाँ। तो जब तक वो बाहर से सत्पुरुष आता नहीं, हाथ पकड़ के ले नहीं जाएगा ना, तब तक हालत ऐसी है सारे अध्यात्म में जो चल रहे हैं ना सबकी। और प्रभु जी सबसे ज़रूरी बात क्या है? ज़रूरी बात ये है कि पहले तो शब्दों को धारण करो, फिर सत्संग को धारण करो, फिर उसको जियो, फिर प्रभु जी को धारण करो ना, खत्म हो गई ना बात, शांत बैठो फिर। फिर अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, प्रभु जी तो हैं हाँ। ही और तुम कहाँ हो? प्रभु जी तो यहाँ है ना, तुम कहाँ हो बेटे? तुम क्यों चले जाते हो अपनी अपने इसमें कहाँ चले जाते हो तुम? क्यों अभी खोए-खोए हो? क्यों नहीं जागते? वो वाली नींद से तो जागो। ये यही तो प्रभु जी हम कह रहे थे मैकेनिकल सोना, उठना ये सब संसार का जागना थोड़ी असली जागना होता है। जब गुरु ने तुमको जगा दिया फिर तुम क्यों सोते हो बार-बार? तो अब देखो कैसा है कि अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, यानी वो पांचवा बैठा था ना वहां पर, सीधा खड़ा हो गया, हाँ। धकेल दिया दरवाजा, खुला ही था। तो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा जब करते हो ना, तब आप शांत होते हो, सारे द्वंद्वों से शांत होते हो, और तब जो है ना, जो बहता है ना वो असली इंटेलिजेंस हाँ, प्रभु जी। है ना, वो असली प्रज्ञा यस। है। तो जब इस तरह से होते हो ना, तो दरवाजा धकेलने की भी जरूरत नहीं है, आप वहीं बैठे हो, उसी में ही ओह! बैठे हो, उसी ऑर्केस्ट्रा में और उसी महा उत्सव में। तो अपेक्षा अ, रहित प्रतीक्षा से उसी महा उत्सव में ही स्थित हो, याद रखना। ओहो! उसी की मदहोशी है प्रभु जी। इसके लिए कण-कण नाच नाच रहा है। कोई हम बचे ही नहीं प्रभु जी, हम सत्संगी हो गए प्रभु जी। हम तो आपके चरणों की धूल हो गए प्रभु जी। आप यहाँ इतनी कृपा कर रहे हो, इस कहाँ-कहाँ से बाँस को बाँसुरी बना रहे हो, फिर उसको कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो। फिर महोत्सव में बताते हो भाई यहाँ तो कोई ना निमंत्रण है, ना कोई रोकने वाला है। तुम क्यों नहीं नाच रहे बताइए? क्या कहाँ पे हो तुम? अब खुला निमंत्रण है, जिसमें सारी सृष्टि नाच रही है, सारा अस्तित्व नाच रहा है।
बुद्धत्व नाच रहा है, कबीर का जन्म हो गया है, मीरा अपने श्याम को पा चुकी है। तुम कहाँ हो? फिर से तुमने ना गुब्बारा पहले छोड़ते थे, अब बाजा नहीं छोड़ना। और प्रभु जी तो बता चुके हैं अनहद नाटक राव वाला नहीं है, नहीं है, वो तो माया वाला है। मायातीत तो बता चुके हैं, दर्शन दे चुके हैं कितने दिन पहले, तो सत्संग धारण क्यों नहीं किया मेरे बेटे ने? यही तो कह रहे हैं प्रभु जी कि आप कुछ समझे, जब आप बोलते हो तो वो सर्वस्व को आवाहन है। वो अब भी अगर बच्चे नहीं समझे तो जल्दी समझ जाओ, क्योंकि प्रभु जी सामने है अभी। क्या आप कुछ समझे कि क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं समझ रहे और कैसे समझाएंगे? प्रभु जी इतनी स्पष्टता से तो बता दिया है कि मायातीत प्रेम निर्विकल्प समाधि है। निर्विकल्प समाधि की माँ है मायातीत प्रेम। तो तुम माँ को छोड़ के, माँ को कैसे छोड़ोगे? और तुम माँ की कोख में ही हो हमेशा, तुम पंडाल में ही जन्म लिए हो। हाँ, ओफो प्रभु जी, आपने क्या क्या नहीं कर दिया। हम तो तो इतना सहज, इतना अद्भुत, क्या कहे। और जब इतना सहज बात जब नहीं समझते ना, कोई बात नहीं, थोड़ा दुख होता है। प्रभु जी, क्योंकि आप नाच रहे हो और सामने कोई मुंह लटका के बैठा है। वो जो करुणा, वो पीड़ा जो है ना, वो है, और कुछ नहीं है। महाराज का रस क्यों नहीं आता होगा प्रभु जी? क्यों नहीं आता होगा किसी को महाराज का रस, जब फ्री में है, जब खुला बट रहा है, देखो, तो क्यों नहीं आता होगा प्रभु जी? ये भी बड़ी वो विचित्र बात है प्रभु जी। कोटिंग है ना, देखो रस इसीलिए नहीं आता है कि जवान को कोटिंग कर दिया है, और फिर कितना भी पियो ना, वैसे ही हमने जो है ना, हमारी मान्यताओं की कोटिंग लगा रखी है। मतलब अहंकार की, मन की, बुद्धि की, जीव होने की कोटिंग। हाँ, यही यही कोटिंग है। इसको फेंको और सीधा सीधा सब असली टेस्ट सब करना रस। है अमृत। हाँ, अमृत ऐसे टेस्ट कर तब कर पाओगे जब ये कोटिंग उतरेगी। सारी और सारी कोटिंग। अमृत पिला रहा है, अमृत पिला रहा है युग पुरुष। और युग तुम्हारे अंदर ही बदलने वाला है। हाँ, तो तुम ये कोटिंग जो है ना, मतलब हम पहले, हमने देखा है कुछ लोग मोबाइल को लेमिनेट करते थे। कुछ चीज को लेमिनेट कर देते हैं ना, तो फिर वो वाटर प्रूफ हो जाती है। वैसे ये रस प्रूफ हो गए हैं हम, ऐसी कोटिंग कर ली है हमने। तो हमारी कोटिंग जो है ना, बड़ी मजेदार है। जैसे फायर प्रूफ होता है ना, हाँ, हाँ। बहुत सारी कंपनियां जो है ना, कुछ प्रोडक्ट्स फायर प्रूफ कोटिंग करते हैं। हाँ, कुछ हुँ। रस्ट प्रूफ हो जाता है ना, हुँ, ऐसा हुँ, हो जाता हुँ। है। और रेनकोट क्या है ना, वो वाटर प्रूफ। वैसे ये परमात्मा के आनंद प्रूफ। ऐसे लोग घूम रहे हैं, कोटिंग कर करके घूम रहे हैं। इसीलिए तो जो है ना, वो अर्जुन ने कोटिंग ही तो की थी ना, कृष्ण समझ में नहीं आ रहे थे। हुँ। फिर उनको उनको कहा कि देखो भाई, तुम अपने माने हुए सारे धर्म को छोड़ दो, यानी तुम अपनी सारी मान्यताओं को छोड़ दो। जिस दिन छोड़ दोगे ना, उस दिन साक्षात्कार हो जाएगा। हो जाएगा। बस। यस, यस। फिर माँ में कम शरणम वो फिर जो है ना, वो सारा कुछ होने के बाद में करिष्ये वचनम तव। अब जैसे आप बोलोगे ना वैसा, ठीक है। मेरी सारी धर्म, सारे मान्यता, सब कुछ छोड़ देता हूँ अब। और उस क्षण साक्षात्कार हो जाता है। कृष्ण बता भी रहे हैं, कृष्ण करवा भी रहे हैं, कृष्ण बैठे भी हैं, कृष्ण सत्संग भी कर रहे हैं। अभी क्या कर सकते हैं प्रभु जी? सारे संत जिसमें समाहित हो गए हैं, सारे देवी-देवता जिसकी वाणी से निकल रहे हैं। सत्य का दर्शन करवाना नहीं, उसका टेस्ट करवाना चाहता है, जो अमृत दे रहा है। और हम कहाँ हैं प्रभु जी? भीतर से झूम उठोगे, ये ऐसा स्वाद है, लेकिन हमें नहीं आ रहा है। तो बीमार होता है ना, तो जबान कड़वी हो जाती है, तो उसको कुछ टेस्ट नहीं आता है। कोरोना होता है ना, तो टेस्ट स्मेल सब चला जाता है। वैसे वो जो अहंकार और मान्यताओं की बीमारी हो जाती है ना, वो कोरोना जैसी, टेस्ट स्मेल सब चला जाता है। दूसरे लोग, क्या वाह वाह, कितना अद्भुत खाना है, ऐसा नाचते गाते खाते हैं। और ये भाई जो है ना, मुंह लटका के, कोई स्वाद नहीं आ रहा है, कोई स्वाद नहीं आ रहा है।
कोई स्वाद नहीं आ रहा, ऐसा मुंह लटका के बोलता रहता है, कैसे आएगा? ओहो! हमारी ही प्रभु जी मैं कोटिंग है ना। हाँ, प्रभु जी। चालू हो गया। ऑर्केस्ट्रा ये लो प्रभु जी, साक्षात हाँ, प्रकट हो गया अभी। अब वो क्या अपने हिसाब करेंगे? से, हाँ अपने हिसाब से महाराज कर रहे हैं, जिसके पास जितना है उससे बजा रहे हैं, आनंद में है ना। और हम जो है, नहीं हमारे पास उतना नहीं है, हमारे पास उतना नहीं है, उसके पास बेचारे पास ढोलक ही है और कुछ नहीं। वो उससे भी जो है ना नाच लेता है, बजा लेता है, आनंद में है। और हमारे पास तो हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या है, दूसरों के पास है, दूसरों के पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। अरे भगवान ने इतना सारा कुछ दिया है। ये शरीर जो है ना, करोड़ों रुपया दोगे ना तो भी आप नहीं पाओगे, इतना अद्भुत सिर्फ शरीर दिया हाँ, है ना। और सारे रस इसी में है, बाहर थोड़ी कुछ है। और फिर भी नाच नहीं रहे हैं ना। हमारे पास जितना है उससे तो नाचो। तो ऐसा है, सही बात है। जिसके पास जितना है ना उससे चालू करो नाचना। उसके लिए धन्यवाद तो हो, जितना मिला है उससे के लिए धन्यवाद। अ, अरे महोत्सव में अंदर ही आ जाओ भाई, अंदर तो बैठो तो सही, आओ तो सही, कोई रोक नहीं है, आओ तो सही, कितना आनंद आएगा। नहीं भी नाचना चाहोगे तो भी नाच लोगे। हाँ ऐसा है। और नचाने वाला भी तुमको छोड़ेगा नहीं प्रभु जी। नचाने वाला कहाँ छोड़ने वाला है। हाँ जी नचाने सही है। वाला भी छोड़ने वाला नहीं है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, सबको ये महारास मिले, सबको ये महा उत्सव मिले। मिले यानी आप उसी में ही हो, लेकिन वो पर्दे हट जाए, वो प्रज्ञा, वो जो विवेक जागृत हो जाए। ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है, सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है।